नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर रहे हैं जूलॉजी सब्सिडरी पार्ट टू का है, उसी को डिस्कशन को हम आगे करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से रिपीट होकर आ रहे हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा तो आपका ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा समझिए, एक प्रकार से 65 एबव % से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि हम भी इसी से प्रिपरेशन किए थे, एग्ज़ाम दिए थे और नंबर भी हमारा अच्छा आया था। तो आइए शुरू करते हैं। 97 से पहले 96 तक हम 3 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे चैनल का नाम दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर दीजिएगा तो अपने आ जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। 97 से हम शुरुआत करते हैं। 97 नंबर है, फीटल कैपिलरीज लाई फ्रीली इन द मेटरनल ब्लड इन द केस ऑफ। करा फीटल का जो फीटस जो होता है उसका कैपिलरीज मेटरनल ब्लड में फ्रीली लाई करता है, किस केस में? तो जब वो हीमो इंडोथीकल प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा का टाइप कैसा हो, हीमो इंडोथीकल। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ कार्डिक मसल इज, कार्डिक मसल का ओरिजिन कैसा है तो मीजोडर्मल, कैसा है तो मीजोडर्मल ओरिजिन है। देखिए एक बार हम बता देते हैं थोड़ा ट्रिक से कि कौन कौन मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल ओरिजिन बात करें तो हम स्केलेटल जो भी हो गया मीजोडर्मल हो गया, आरबीसी आपका मीजोडर्मल हो गया, कार्डिक मसल मीजोडर्मल हो गया, स्मूथ मसल आपका मीजोडर्मल हो गया। तो ये 4 तो मीजोडर्मल है ही। एंडोडर्मल में आप किसको रख सकते हैं? एंडोडर्मल में आपका है पेनक्रियाज है, थाइमस है और लंग्स। पेनक्रियाज थायराइड जो है ये सब आपका एंडोडर्मल ओरिजिन है। और एक्टोडर्मल में हम किसको रखेंगे? एक्टोडर्मल आपका नर्वस टिश्यू है और डर्मी से ये मोस्टली एक्टोडर्मल ओरिजिन है, इसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो कार्डिक मसल हो गया हमारा मेजोडर्मल ओरिजिन। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन चिक इज, चिक में किस प्रकार का क्लीवेज मिलता है तो कंप्लीट मेरोब्लास्ट। देखिए ये सब जो है क्लीवेज से जो क्वेश्चन आता है, प्लेसेंटा से जो क्वेश्चन आता है, अलग अलग एनिमल में डाइवर्सिटी जैसे से बढ़ता है तो अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। द एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ चिक एम्ब्रायो आर सर्व्ड बाय, करा एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शन जो चिक का एम्ब्रायो करता है किसके थ्रू, किसके मदद से कर पाता है तो एलेंटोइस के मदद से। किसकी मदद से? एलेंटोइस की मदद से। नेक्स्ट 101, द मेमल्स यूजुअली डू नॉट ले एग्स बट वन ऑफ दीज ले एग। कह रहा है मेमल्स, ऑब्वियसली कोई भी मेमल अंडा नहीं देता है, मेमल बर्थ सीधे बच्चा पैदा करता है, तो लेकिन फिर भी एक मेमल है जो बच्चा पैदा करता है, उसका नाम क्या था? स्पाइनी एंटीटर। कौन है? स्पाइनी एंटीटर, या इसका और नाम है बताते हैं आपको। एक और जो है जिसका नाम बहुत ज़्यादा आता है तो ऑर्निथोरैंकस है या पिलिटिपस, जो कि ओवीपेरस होता है, मतलब अंडा देता है, और जो मेमल होता है वीवीपेरस होता है जो बच्चा पैदा करता है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। मेमोरी ग्लैंड आर विदाउट टीट्स इन, कह रहा है किसके मेमोरी ग्लैंड में टीट्स नहीं होता है? टीट्स मतलब होता है जो मेमोरी ग्लैंड के ऊपर जो निपल होता है वो किस में नहीं होता है तो प्रोटोथीरिया। वी डू नॉट फील पेयर इन कटिंग आवर नेल, वी डू नॉट फील पेयर इन कटिंग आवर नेल बिकॉज नेल्स आर नॉट सप्लाइड विथ, पेयर नहीं सॉरी यहाँ पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेन, मतलब जब हम नाखून काटते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज नेल्स आर नॉट सप्लाइड विथ, क्योंकि नेल्स में क्या नहीं होता है तो ना ही ब्लड वेसल्स होता है, ना नर्व्स होता है, ना ही बोन्स होता है। जिस पोर्शन को हम काटते हैं उसमें नहीं होता है, उसके नीचे वाला काटेगा तो आपको पेन होगा। हार्ट इज़ कवर्ड बाय, हार्ट किससे कवर्ड होता है तो हार्ट ऑब्वियसली पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किसके चारों बगल है? लंग्स के चारों बगल है। प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स के चारों बगल है। विसरल मेम्ब्रेन विसरल ऑर्गन के चारों बगल है, तो पेरिकार्डियम। हार्ट ऑफ फिश इज, फिश का हार्ट कैसा होता है तो ऑब्वियसली 2 चैम्बर्ड होता है, और उसी को वीनस टाइप भी कहते हैं। वीनस टाइप मतलब उसमें सिर्फ वीनस ब्लड ही फ्लो करता है। तो ब्लड प्यूरीफाई कहाँ से होता है तो ब्लड को प्यूरीफिकेशन वो गिल्स के थ्रू ब्लड को प्यूरीफाई करता है। तो हार्ट के अंदर वीनस ब्लड और 2 चैम्बर्ड हार्ट हम दोनों कर सकते हैं, बोथ ऑफ देम। आंसर सही। थर्ड वेंट्रिकल लाइज इन, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होता है तो डायनसेफेलॉन में, डायनसेफेलॉन में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग्स स्टार्ट फ्रॉम, फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली क्लीवेज जैसे वहीं से एग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन कौन नहीं है तो देखिए एलेंटोइस आंसर दिया है, बिल्कुल गलत है। एलेंटोइस होता है, हेंस नोड होता है, प्रिमिटिव स्टैक, ये सब तो एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन है। डाइनसेफेलॉन ये तो ब्रेन में होता है, ये कब से एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन होने लगा? तो हमारा आंसर सी सही होगा।
ये आंसर यहाँ गलत दिया हुआ है, आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यही बताते हैं कि कुछ कुछ आंसर गलत दिया हुआ है, आप सीधे ले आएंगे इस पेपर और उस पर याद कीजिएगा तो आपको कुछ गलती होने का भी चांस है, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका आंसर गलत हो या सही हो। तो हम आपको बता रहे हैं एकदम नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं, सब आंसर को हम रेफरेंस बुक से क्रॉस चेक करके बता रहे हैं। तो आप हम पे बिलीव कीजिए, हम जो बताएंगे सही बताएंगे। नेक्स्ट है 109, इन विच स्टेज ब्लास्टोपोर इज फाउंड। ब्लास्टोपोर किस स्टेज में फाउंड होता है, तो ग्लैस्ट्रोला स्टेज में। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑर्गन इन विच यूरिन इज फॉर्म्ड इज। ये तो लल्लू क्वेश्चन हो गया, यूरिन कहाँ बनता है, किडनी में बनता है। वर्मीफोरम अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ, वर्मीफोरम अपेंडिक्स किसका पार्ट है, तो ऑब्वियसली वर्मीफोरम अपेंडिक्स एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, कॉलोन, सीकम, रेक्टम। तो कॉलोन, सीकम, रेक्टम जो होता है ना, सीकम जो आगे एक्सटेंड करता है तो उसी को कहते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स, जिसमें कुछ हमारा यूजफुल बैक्टीरिया सब होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक इन द चिक एम्ब्राय इज द फर्स्ट साइन ऑफ, तो किसका साइन होता है, तो ब्लास्टुलेशन का। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज डन बाय द, स्पर्म का पेनिट्रेशन ओवम में किसके थ्रू संभव हो पाता है, तो एक्रोजोम। एक्रोजोम जो होता है स्पर्म का सबसे आगे वाला पार्ट कह सकते हैं, एक्रोजोम जो उसकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको, तो वही पेनिट्रेट करने में मदद करता है। द फंक्शन ऑफ एलेंटोइस इज, एलेंटोइस का क्या फंक्शन है, तो ऑब्वियसली एक्सक्रीजन फंक्शन है एलेंटोइस का। जोनेरी प्लेसेंटा इज फाउंड इन, देखिए जोनेरी प्लेसेंटा तो कुछ नहीं होता है, जोनेरी प्लेसेंटा होता है वो जोना पेलिसुडा होता है। तो जोनेरी प्लेसेंटा ऐसा कहाँ मिलता है, तो कार्निवोर मैमल में, ठीक है। नेक्स्ट, रेटिना एंड लेंस ऑफ आई इन वर्टिब्रेट आर ड्राइव्ड फ्रॉम, रेटिना और आँख का लेंस किससे ड्राइव्ड होता है, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। नेक्स्ट, एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम, एमनियोटिक फ्लूइड फीटस को किससे प्रोटेक्ट करता है, तो जर्क, कोई एक्सटर्नल जर्क ना लगे उससे आपको एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए 118, 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द इंटीगुमेंट ऑफ फ्रॉग बट नॉट इन मैमल। अगर फ्रॉग के इंटीगुमेंट में प्रेजेंट है लेकिन मैमल में नहीं प्रेजेंट है तो कौन सा है, तो म्यूकस ग्लैंड। नेक्स्ट, डायफ्राम इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डायफ्राम सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली, तो मैमल्स का एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। 120, विच वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से ब्लड को हार्ट में कौन ले जाता है, कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट में कौन ले जाता है, तो ऑब्वियसली पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन याद रखें पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में लोचा है, इसको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ उल्टा है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाता है, लंग्स से हार्ट की तरफ लाता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है हार्ट से लंग की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। और इसके अलावा जहाँ भी हमारा आर्टरी है, जहाँ भी वेन है, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी के केस में हम ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पेस मेकर इन्फ्लुएंसेस, पेस मेकर किसको इन्फ्लुएंस करता है, तो ऑब्वियसली हार्ट रेट, हार्ट बीट रेट को। मेटानेफ्रिक किडनीज आर फाउंड इन, मेटानेफ्रिक किडनी कहाँ मिलता है, तो रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल में। रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल का किडनी कैसा है, तो मेटानेफ्रिक। रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल का किडनी कैसा है, तो मेटानेफ्रिक। मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कॉल्ड, जो मेम्ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करता है उसको क्या कहते हैं, मेनेंजिस। मेनेंजिस देखिए ग्रे मैटर, इरिक्नोइड लेयर, वाइट मैटर सब होता है, लेकिन एक्सटेंशन जो होता है मेनेंजिस ही सब जगह है, स्पाइनल कोड के चारों बगल भी है और ब्रेन के चारों बगल भी है। ये जो इरिक्नोइड है मिडिल लेयर होता है, ब्रेन को जो कवर करता है 3 लेयर होता है, एक इरिक्नोइड भी है जो कि मिडिल लेयर है, तो ये पूरे ब्रेन को, सिर्फ ब्रेन को ही कवर करता है, स्पाइनल कोड को नहीं। तो मेनेंजिस जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को कवर करता है। इन मेमेलियन स्किन द एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन, एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलता है, ऑब्वियसली डर्मिस के नीचे, हमारे स्किन के नीचे। किडनी इज नॉट डिस्टिंग्विश इंटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इन किडनी कॉर्टेक्स एंड मेडुला में किस में डिस्टिंग्विश नहीं होता, तो फ्रॉग में। अब जो है क्वेश्चन है जो एनिमल से रिलेटेड है, हायर एनिमल से रिलेटेड है या ह्यूमन से रिलेटेड, वो तो आसान ही क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वर्टेब्रल एग, वर्टेब्रेटा का एग का कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो सेंट्रोलेसिथल। सोमेटोफोर इज मेड अप ऑफ, सोमेटोफोर किसका बना होता है, तो एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मेसोडर्म, किसका, तो एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मेसोडर्म। नेक्स्ट देखिए, लेब्रिथीन ऑर्गन इज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, लेब्रिथीन किसका एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो एनाबस का।
In some fishes, air bladder is concerned connected to pharynx by pneumatic duct. This type of air bladder is called, इस प्रकार के air bladder को क्या कहते हैं तो physostomus. During fertilization, the sperms produce a chemical substance in response to fertilization present on the surface of egg. The chemical substance is called. कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म एक केमिकल सिक्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू फर्टिलिजन, जो फर्टिलिजन प्रेजेंट होता है एक के चार बगल, ताकि एक्स्ट्रा वो क्या करता है तो एक्स्ट्रा स्पर्म को अंदर नहीं जाने देता है. एक ही स्पर्म जाएगा तभी ये जैगोट सही से बन पाएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है. इसलिए फर्टिलिजन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो फर्टिलिजन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए स्पर्म क्या सिक्रेट करता है तो एंटी फर्टिलिजन. आसान है. द एम्ब्रॉयनिक इवेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजर. उसको क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, हैंसन्स नोड ऑफ बर्ड एम्ब्रायो इज फाउंड इन. बर्ड के अंदर जो हैंसन्स नोड मिलता है वो कहाँ मिलता है तो एंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक. नेक्स्ट 133, द फिक्सेशन ऑफ मेमेलियन ब्लास्टुला इन द यूटेराइन वॉल इज टर्म्ड एज. इसको क्या कहते हैं तो इम्प्लांटेशन. मतलब वही मेमेलियन का जो ब्लास्टुला है उसका फिक्स हो जाना है कहाँ यूटेराइन वॉल में, उसको क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन. मतलब इम्प्लांटेशन हो चुका है, गर्भ जिसको कहते हैं गर्भधारण हो चुका है. द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ एम्ब्रायो ऑफ बर्ड इज परफॉर्म बाय. बर्ड के एम्ब्रायो का एक्सक्रीटरी फंक्शन किसके थ्रू किया जाता है तो एलेंटोइस. पहले भी क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन है, आसान है. द क्लीवेज पैटर्न इन एग ऑफ बर्ड इज. बर्ड में जो क्लीवेज पैटर्न कैसा होता है तो मीरोब्लास्टिक एंड अनइक्वल. द इंटीगमेंट इज थिक एंड ड्राई इन. किस में इंटीगमेंट थिक और ड्राई होता है तो रेप्टाइल्स के अंदर जो इंटीगमेंट होता है थिक और ड्राई होता है. देयर आर डैश पेयर ऑफ एओर्टिक आर्केन इन यूरोडेल्स. यूरोडेल्स में एओर्टिक आर्केन कितना पेयर होता है तो 3 पेयर होता है. आगे देखते हैं. रेप्टाइल्स बर्ड एंड मैमल हैव डैश टाइप ऑफ किडनी. रेप्टाइल्स बर्ड एंड मैमल के पास किस प्रकार की किडनी होता है तो मेटानेफ्रिक. कैसा मेटानेफ्रॉक. क्रोकोडाइल हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट. क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ध्यान रखेंगे क्रोकोडाइल क्या है रेप्टाइल है. जितना भी धरती पर अभी तक रेप्टाइल डिस्कवर्ड हुआ है सबके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. मेमरी ग्लैंड आर द मॉडिफिकेशन ऑफ. मेमरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है स्वीट ग्लैंड का. बहुत आसान है ये चीज़. तो मेडुलरी इंस्पायरेटरी सेंटर इज अंडर. कह रहा है मेडुलरी इंस्पायरेटरी सेंटर किसके कंट्रोल में होता है तो ये केमिकल कंट्रोल के अंदर होता है. मेमेलियन हार्ट इज. मैमल का हार्ट कैसा है तो मायोजेनिक है. किडनीज आर लोकेटेड. किडनी कहाँ लोकेटेड होता है तो आउटसाइड द सिलोम. जो हमारा सिलोम है उसके बाहर लोकेटेड होता है, पीछे की तरफ किडनी हल्का होता है. द नेम ऑफ पेस मेकर. पेस मेकर किसको कहते हैं तो ऑब्वियसली एसए नोड को कहते हैं. साइनोएट्रियल नोड को क्या कहते हैं पेस मेकर कहते हैं. विच वन इज एन एग लेइंग मेमल. कह रहा है अंडा देने वाला मेमल क्या है. देखिए फिर क्वेश्चन आगे तो इक्डीना. क्या है तो इक्डीना जो है एग लेइंग मेमल है. और एक और बताते हैं प्लेटिपस या और नेथोरैंकस और स्पाइनी एंटीटर भी देखे थे वो सभी एग लेइंग मेमल है. द लार्जेस्ट मेमल इज. ये तो सभी को पता है कि लार्जेस्ट लिविंग मेमल की बात करेंगे तो वेल है. सब वेल हाथी से भी बड़ा होता है वेल, ध्यान रखेंगे. और लैंड पर बताया पूछेगा तो एलिफेंट. मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं पिट्यूटरी को. अब मास्टर ग्लैंड पूछा तो हाइपोथैलेमस. मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन इज. मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन कौन है तो ऑब्वियसली ऑक्सीटॉक्सिन. ऑक्सीटॉक्सिन मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन भी है और चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी इसको कहते हैं. द एग ऑफ बर्ड इज. बर्ड का एग कैसा होता है तो टीलोलेसिथल. कैसा टीलोलेसिथल. नेक्स्ट देखिए 150. वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन हार्मोन. इसमें से कौन है जो एक प्रोटीन हार्मोन है तो इंसुलिन कैसा है एक प्रोटीन हार्मोन है. एंड्रोजन एड्रेनलिन एस्ट्रोजन ये क्या है तो स्टेरॉयडल हार्मोन है. यॉर्क सैक प्लेसेंटा इज फाउंड इन कैंगारू. प्लेसेंटा यॉर्क सैक किस में मिलता है तो कंगारू में. एंटीबॉडीज फाइज्ड अगेंस्ट. इन्फेक्शन के विरुद्ध एंटीबॉडीज काम करता है. ACTH इज सिक्रेटेड बाय. कह रहा है ACTH को कौन सिक्रेट करता है तो पिट्यूटरी. विच ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए फिश. इसमें से कौन एक फिश नहीं है तो सिल्वर फिश. देखिए ध्यान रखेंगे सिल्वर फिश क्या है तो ऑर्थ्रोपोडा है. सिल्वर फिश क्या है ऑर्थ्रोपोडा है, ये कोई मछली नहीं है. अच्छा क्वेश्चन है. मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज. किडनी का मेन फंक्शन क्या है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी है. ABSC है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब. कुछ चीज़ को रीअब्जॉर्ब भी करता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी है ये. अच्छा तो आंसर हमारा डी हो जाएगा. 156.
द हार्मोन ADH इज सिक्रेटेड बाय, ADH हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन सिक्रेट करता है, एक ADH और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ADH को वेसोप्रेसिन कहते हैं, ये ऑक्सीटॉक्सिन, दो हार्मोन ही सिक्रेट करता है। द मैक्सिमम हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है। द टर्म सेल वॉज, सेल टर्म कौन दिया था? तो ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक सेल टर्म दिया था। और न्यूक्लियस के बारे में पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, सेल किसके लिए अप्लाइड नहीं है? तो ऑब्वियसली वायरस, वायरस को क्या कहा जाता है? ए सेलुलर कहा जाता है वो, क्योंकि आउटसाइड नॉन लिविंग होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हुए लिविंग हो जाता है, उसको ए सेलुलर कहते हैं। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नॉन एज, वैक्यूल के चारों बगल जो मेम्ब्रेन उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, टोनोप्लास्ट इसको कहते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को। इतना मेहनत जो हम करते हैं, आपसे एक सब्सक्राइब ही तो मांगते हैं, लाइक ही तो मांगते हैं, और क्या चाहते हैं आपसे हम? पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। तो सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।